अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है जहाँ गोश्त दालें बहुत ज़रूरी हैं इंसानी सेहत के लिए, वहाँ पर वेजिटेबल भी बहुत ज़रूरी हैं। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ फलियाँ कीमा। फलियाँ कीमा जो है वो हमारी बॉडी के लिए हर तरह से बहुत मुफीद है। ज़रूर बनाया करें और खाया करें। आइए देखें ये रेसिपी कैसे बनती है और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फलियाँ कीमा बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले है कीमा। यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है जो हाफ़ केजी है। ये फ्रोज़न है, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। फलियाँ ली हैं मैंने 250 ग्राम और इसको मैंने काट लिया है और साफ़ करके धो लिया है इसको अच्छी तरह से। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर लेकर उसका छिलका उतार के उसको पीस के यहाँ पे रख लिया है। 2 अदद प्याज लेकर उसको स्लाइस में काट लिया यहाँ पे और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। स्पाइसेस में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे उसमें ये हैं, नमक आप इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़ायका या 1 टीस्पून इस्तेमाल करें। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। सुरख मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर इस्तेमाल करेंगे हाफ़ टीस्पून और धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फलियाँ और कीमा बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और उसके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। आपको पता है जब लहसुन अदरक सही से फ्राई हो जाता है तो उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो ये देखिए अच्छे से ये फ्राई हो गया है माशाल्लाह से। अब हम इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज डालेंगे और प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसके साथ ही। अब याद रहे कि प्याज को हमने बिल्कुल पिंक नहीं करना, बल्कि इसको हमने सौटे करना है, जैसे सॉफ्ट हो जाए ये। सब्ज़ी में वैसे भी जब आप प्याज डालें तो उसको ऐसे ही स्लाइस में काट के डालें, उसको पीस के मत डालें। तो देखिए ये हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। आप चाहें तो टमाटर वैसे भी काट के डाल सकते हैं, मैंने पेस्ट इसका डाला है। अगर इस स्टेज पर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छे से माशाल्लाह से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए अब हम इसके अंदर कीमा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कीमा क्योंकि हमारा फ्रोज़न था, फ्रीज़र में था ये, तो इस वजह से ये थोड़ा सा मैंने इसे कोशिश तो की है अलहदा करने की, लेकिन पूरा नहीं हुआ। तो इसको इसमें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसको कवर करके रख देंगे और फ्लेम थोड़ी सी लो कर देंगे ताकि लो फ्लेम में ये अच्छे से खुल भी जाए और जो इसका पानी है वो भी आहिस्ता से ड्राई भी हो जाए और ये खुल भी जाए। तो देखिए 2 से 3 मिनट तक इसको मैंने अच्छे से प्याज और लहसुन के साथ इसको फ्राई कर लिया है। ये देखें अब इसको हम कवर करके रखेंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। ये तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं इसको और देखिए फ्लेम क्योंकि लो थी बिल्कुल। और अब इसको तोड़ के देखते तो देखें कीमा सारा जो है ये बिल्कुल खुल चुका है। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे क्योंकि आपको पता है फ्रोज़न है तो वो फिर ऐसे एक साथ जो है वो इकट्ठा हो जाता है, तो इसको हम अलग-अलग कर लेंगे। ये सारा अलग-अलग हो गया है। अब इस स्टेज पर इसके अंदर हम शामिल करेंगे मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मसाले इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए अब फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। तो देखिए तकरीबन 5 मिनट तक इसको मैंने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। माशाल्लाह से देखें तमाम मसाले इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करोगे ना आपका सालन उतना ही मज़े का और टेस्टी बनेगा। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलियाँ शामिल करेंगे। और इसको भी अच्छे से इसके साथ ही हम भून लेंगे। ये देखिए फलियाँ जो हैं वो आपको पता है गलने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं और कीमा हमारा तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा कुक हो चुका है।
बीफ का कीमा है तो इसको भी गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको हम अच्छे से पहले भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक। और सबसे मेन अहम इंग्रेडिएंट है इसमें दही। यहाँ पे मैंने हाफ़ प्याली यहाँ पे दही लिया है और इससे डालने से फलियों का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कितनी मज़े की बनती हैं। तो देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए इस तरह से। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। दही का भी पानी है और थोड़ा सा कीमे का भी इसमें पानी शामिल है। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 2 से 3 सिप इसमें आप कह लें कि थोड़ा सा क्वार्टर कप जो है इसमें पानी थोड़ा सा मैं और शामिल करूँगी ताकि फलियाँ हमारी अच्छे से गल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए 1 क्वार्टर कप जो है वो पानी मैंने इसमें डाल दिया है। इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर देंगे और स्लो आंच में ये पक जाएंगी। साथ ही सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल कर देते हैं और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए जी इसको चेक कर लेते हैं कि ये पक गई हैं या नहीं। तो देखिए अभी इसके अंदर पानी है, यानी जो दही हमने डाला था और थोड़ा सा पानी हमने इसमें शामिल किया था वो भी सारा ड्राई नहीं हुआ। अब चेक ये करना है कि क्या हमारी फलियां गल गई हैं या नहीं। तो आइए इसको चेक करते हैं। बहुत गर्म है भाई, ये देखें, ये बिल्कुल गल गई हैं माशाल्लाह से। ये देखें बिल्कुल फलियां हमारी अच्छे से देखें बिल्कुल गल गई हैं। इसका मतलब है कि हमारी वेजिटेबल जो है वो रेडी हो गई है। बस इसमें ये पानी है, थोड़ी देर के लिए इसको कवर करेंगे और पकाएंगे। तो चलें चेक करते हैं दोबारा से। तो देखें अब सारा पानी इसका खुश्क हो गया है, ये देखें, और ऑयल इसका ऊपर आ गया है। ये देखें कहीं पे भी पानी बिल्कुल नहीं है। देखें हम देखते हैं तो देखें ऑयल आता है नज़र लेकिन पानी नहीं। इसका मतलब है हमारा फलियां कीमा बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी हो गया है। और अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ़ और इसको करेंगे डिश आउट। और खुशबू इतनी मज़े की है, सोच है आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी वेजिटेबल बनी है, फलियां और कीमा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके कैसे बने हैं। नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, जिसके साथ भी खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।